माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं। मैं थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। बीस्ट फोक, यह पहले से कहीं ज्यादा नजर आने लगे हैं। ओ तेरी की, मैं तो लेट हो गई। इस साल से योत्सुनो हाई स्कूल में अब स्पेशल स्टेटस स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। स्पेशल स्टेटस स्टूडेंट्स यानी कि बीस्ट फोक के लिए बनाए गए एजुकेशनल प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स। बीस्ट फोक असल में एक दुर्लभ प्रजाति है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे और इन सब को साइतामा के एक इलाके में रखकर निगरानी की जा रही है। ये तकरीबन 3000 हैं, जो अपने इलाके में इंसानों की ही तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बीस्ट फोक इंसानों की दुनिया में आते हैं, तो उन्हें इंसानों से परिचित कराने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है। टीचर, मैंने सुना है ये बीस्ट फोक तो काफी हिंसक होते हैं। क्या कहा? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा अच्छे से परखे गए बीस्ट फोक को ही इस मई से स्कूल में दाखिला दिया गया है। मई मतलब आज से? मैं पहुंच गई। नहीं! ये तो हमारी ही यूनिफॉर्म है। यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी लेट हो क्या? हाँ, मैं रास्ता भटक गया था। तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तुम दीवार फांद कर जाओगे? हाँ, वैसे तो ये गलत है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ते हो तो चलेगा। चलो दोनों साथ में चलते हैं। शुक्रिया ये रास्ता दिखाने के लिए। 20% हमने बात की, मैंने उसे छुआ, उसका हाथ कितना ठंडा था। सुनो, तुम नहीं आ रही क्या? हाँ, आ रही हूँ। ओह, तो तुम उतर नहीं पा रही। बहुत हल्की हो। मिलता है। ओह मारी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल टीचर प्रिंट आउट लेने गए हैं। क्या हुआ? उसने बात की, उसने मुझे पकड़ा, मुझे नीचे उतारा और कहा मैं बहुत हल्की हूँ। सब शांत हो जाओ। मेरे जाते ही उठापटक शुरू हो गई। अरे नहीं। चलो सब लोग बैठ जाओ। किस तरह का इंसान है? कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? तो ये वही स्पेशल स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने बताया था। अब से ये हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगा। मैं हिदा का सुनाकू, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये सच में हमारे साथ पढ़ेगा? हद है यार। तो आज से तुम बैठोगे असाका मारी के बगल में। कोई दिक्कत तो नहीं असाका? नहीं। हेलो बस। हेलो। हिदाका भी तुम सब की तरह एक 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो सब लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना, ठीक है? अब मैं ये सर्वे फॉर्म दे रहा हूँ। यहाँ से आसमान का बहुत खूबसूरत नजारा दिखता था। अब उसकी जगह इसी से काम चलाना पड़ेगा। और उसने बात भी की। आवाज भी कितनी भारी थी। चेहरा भी डॉगी जैसा है। दोस्तों, तुम्हारी क्लास में 20% आया है। देखो कितना बड़ा है। ये लोग इतनी जोर से बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा सर दर्द होने लगा है अब। अरे याद आया, इसने तो मदद की थी, शुक्रिया तो कहा ही नहीं। अच्छा सुनो, बीस्ट फोक ज्यादातर डॉग जैसे ही होते हैं, है ना? तुम डॉग से बात कर सकते हो क्या?
शक्ल तो डॉग जैसी है। ये लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बीस्ट folk भी तो इंसान होते हैं, भले ही इनके पूर्वज डॉग्स थे, लेकिन फिर भी। मार क्यों रहे हो आइडा? दर्द हो रहा है। बहुत बदतमीज हो तुम। सोचा थोड़ी तमीज सिखा दूं। क्या? खुद की शक्ल कभी आईने में देखी है? बंदर जैसा दिखता है। अगर तुम्हें कोई बंदर बुलाए तो अच्छा लगेगा क्या? सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल आज तक मैंने किसी डॉग को देखा ही नहीं। देखकर पता चल जाएगा बात कर सकता हूँ या नहीं। यार तुम तो कुछ ज्यादा ही कूल हो। तुम्हें इस बंदर पर गुस्सा नहीं आया क्या? मैं गुस्सा नहीं कर सकता। ओ, क्या मतलब गुस्सा नहीं कर सकते? ये तुम्हारा कोई रूल है क्या? भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं आइडा युकीहिरो। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। चलो कम से कम जवाब तो दिया। मारी, फिर से नजरअंदाज कर रहे हो। जरा इधर आना। हाँ, आती हूँ। उस दिन पता चला, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या दिखने में अलग क्यों ना हो, हिदाका पूरी क्लास में सबसे ज्यादा शांत था। पूरा दिन उसके पास बैठने के बाद उसके बारे में जानने की इच्छा हुई। उसके आने से पहले मेरी जिंदगी काफी नॉर्मल थी। रोज स्कूल जाना, नए नए दोस्त बनाना और छुट्टी वाले दिन टहलना। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब नॉर्मल का मतलब मेरे लिए जैसे बदलने लगा था। हाँ।